जुमला तालिबान उलूम नबविया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहम। फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़ि वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। आइए इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यद आलम जान आलम फ़ख्र बनी आदम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अरवाहुना फ़िदाह जनाबि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया मोहब्बत पेश फरमा लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब की सआदतमंदी है कि दारुल उलूम क़ादिरिया बरकातिया के 25वें सालाना जलसा दस्तार बंदी के मौके पर हाजिर हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, हम सब को इस महफ़िल पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। ख़िताब तो आपको मुक़र्रर ख़ुसूसी फ़सीहुल अस्र उम्दतुल ख़ुतबा हज़रत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला का समाअत फरमाना है। मैं बस यूँ ही चंद बातें अर्ज़ करने के लिए आप हज़रात के रूबरू हाजिर कर दिया गया हूँ। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ये चूँकि महफ़िल दस्तार हिफ्ज़ और मजलिस दस्तार क़िराअत है, इस अज़ीमुश्शान इदारे से कई तलबा शोबे हिफ्ज़ और क़िराअत से फ़ारिग़ हो रहे हैं। इसलिए मौका और मुनासबत के लिहाज से मैं चंद बातें इल्म क़िराअत के हवाले से अर्ज़ करने जा रहा हूँ। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे अज़ीम दौलत, सबसे अज़ीम नेमत है। कुरान करीम किताब हिदायत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को इंसानियत की रहबरी और हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया है। कुरान करीम में माज़ी की ख़बरें भी हैं, मुस्तक़बिल की पेशगोइयाँ भी हैं,
कुरान करीम में अम्बिया किराम के तस्करे भी हैं, उनकी कौमों के हालात भी हैं, उनकी जज़ा सज़ा का तस्करा भी है। कुरान करीम में आलम बरज़ख, आलम क़यामत, जन्नत दोज़ख का ज़िक्र जमील भी है। और कुरान करीम में ऐसे उसूल भी हैं जो दुनिया में तमाम इंसानों को कदम ब कदम हिदायत का सामान फराहम करते हैं, और हर इंसान कुरान करीम के उन उसूल से हर ज़माने में हिदायत हासिल कर सकता है। कुरान करीम किताब हिदायत है। कुरान करीम से सवाब भी हासिल होता है, बरकतें भी मिलती हैं। कुरान करीम पढ़ने वाले अनवार से भी मालामाल होते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का है जो ये समझता है कि कुरान करीम सिर्फ कुरान ख़ानी करने के लिए है, कसम खाने के लिए है, चूम कर रख देने के लिए है, और कुरान करीम दीदार कर लेने के लिए है, वग़ैरह वग़ैरह। बिलाशुबहा कुरान करीम से बरकतें मिलती हैं, और कुरान करीम की बरकतों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कुरान करीम के अनवार के सामने जुल्मतें, तारीकियाँ टिक नहीं सकती हैं। और ये भी सही है कि कुरान करीम पढ़ने वाले बेशुमार अजर सवाब के हक़दार होते हैं, मगर कुरान करीम फ़कत तिलावत, कुरान ख़ानी करने के लिए नहीं है। कुरान करीम का असल मकसद इंसानियत की रहबरी करना, हिदायत का सामान फराहम करना है, जिससे बहुत से मुसलमान गाफिल हैं। चलो मान लें कुरान करीम पढ़ने से बेहिसाब सवाब मिलता है, मगर ये सवाब किनको मिलता है? क्या उन्हें सवाब मिलता है जिनको मखरज की तमीज़ न हो? क्या वो भी उस सवाब के हक़दार हो जाते हैं जिनको पढ़ने का सलीक़ा ना आता हो? क्या वो भी कुरान करीम की बरकतों से मालामाल होते हैं जिनको कुरान करीम के हुकूक का शऊर ना हो? ज़ाहिर सी बात है, ऐसे वो लोग जो कुरान करीम बहुत गलत तरीक़े पर पढ़ते हैं, कुरान करीम गलत अंदाज में पढ़ते हैं, लहने जली कर देते हैं, बल्कि लहने अजला कर देते हैं, नमाज़ों को गंवा देते हैं, ऐसे लोग कुरान करीम की बरकतों से क्या खाक मालामाल होंगे। ऐसे लोगों को तो अपने ईमान की भी फ़िक्र करनी चाहिए। इसलिए ये न समझा जाए कि कुरान करीम वो लोग सही करें जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, कुरान करीम वो लोग सही करें जो आलिम हैं, हाफिज़ हैं, मौलवी हैं, दाई हैं, मुबल्लिग हैं, ये हैं वो हैं। बहैसियत मुसलमान हर शख्स पर फ़र्ज़ ऐन है कि सही ढंग से कुरान करीम की तिलावत करें। समझ लें आप, ये सिर्फ मौलवियों की और हाफिज़ों की जिम्मेदारी नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते पढ़ाते हैं, उनका तो मैदान है, फील्ड है, मगर ये न समझे कि सिर्फ मौलवियों का मैदान ही आपका भी मैदान है। जितना ज़रूरी आपके लिए सुबह नाश्ता करना, दोपहर का खाना खाना, रात में खाना खाना, जितना ज़रूरी आपके लिए सोना है, शादी करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी कुरान करीम के सही ढंग से तिलावत करना है। क्या आप कर पा रहे हैं? क्या आपने तवज्जो दी है? अगर नहीं दी है तो जामिया कादरिया बरकाती आपके लिए है, जामिया गौसिया आपके लिए है, दारुल हनफिया आपके लिए है, दारुल महबूब सुबहानी आपके लिए है। वहाँ न जा सकें तो अपने इलाके में जो बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीक़े पर मकतब चल रहा हो, अगर आप अपने अहल खाना की खैरियत चाहते हैं तो किसी एक अच्छे बेहतरीन मुअल्लिम, बेहतरीन कारी मुक़री की बारगाह में जाएँ, ज़ानुए तलम्मुस तय करें और सही ढंग से कुरान पाक पढ़ने की कामयाब कोशिश करें। यह आपकी शरई, अखलाकी, दीनी और ईमानी जिम्मेदारी। बाकी सारे काम करें न करें, कुरान करीम सही ढंग से पढ़ना सीखें, बाकी मरहला बाद में आता है। अकायद की दुरुस्तगी के बाद अफजल तरीन रुकन क्या है बताएं हमें? किसी को पता है? हाथ उठा के कोई भी एक बंदा हाथ उठा दे। जरूरियात दीन को भाई अहले स्टेज आप लोग मुस्तस्ना है, और हर जगह इस तरह की गुफ्तगू में अहले स्टेज, अहले मिंबर मुस्तस्ना होते हैं, ऑटोमेटिक मुस्तस्ना होते हैं, उनसे खिताब होता ही नहीं, वो तो सरापा बरकत होते हैं। आप हज़रात बताएं, एक शख्स मोमिन है जिसके अकायद बिल्कुल सही है, ज़रूरियात दीन को मानता है, तस्लीम करता है। ज़रूरियात दीन को तस्लीम करने के बाद जब आमाल का मर्तबा आता है तो आमाल में सबसे अफजल अमल, सबसे बेहतरीन अजीम रुकन क्या है? कोई एक बंदा हाथ उठा के बता दे, हमें नहीं पता है।
जब आपके मोहल्ले में अजान होती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, तो जो मुअज्जिन जिस काम के लिए आपको बुलाता है वही काम सबसे अजीम है, यानी नमाज। नमाज की सेहत मौकूफ़ है कुरान मुक़द्दस की सेहत पर। नमाज अहम तरीन रुकन है। नमाज की अदायगी सही ढंग से उस वक्त होगी जब आप कुरान करीम सही ढंग से पढ़ सकें, वरना आपके नमाज ही खतरे में, क्योंकि कुरान करीम की तिलावत गलत होगी, नमाज में माना फासिद होगा, और जब नमाज में तिलावत कुरान में माना फासिद हो, नमाज फासिद हो जाती है। तमाम किताबों के अंदर मसला मौजूद है, इसको समझें आप। हमारे यहाँ हमने कई लोगों को देखा बम्बई की सरजमीन पर 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल नमाजें पढ़ रहे हैं, सजदे करते करते माथे पर निशान आ गया, सजदा करते करते नाक रगड़ते रगड़ते उनकी नाक में स्याही जाहिर हो चुकी है, मगर उनको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, या वो खुद काविश नहीं करते कि तौफीक क्या मिले कि वो कुरान करीम सही ढंग से सीखें, नमाज के मसाइल सीखें। इसलिए तजवीद के साथ पढ़ना, कुरान करीम में हमें तजवीद के साथ पढ़ने का हक़ दिया। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ो। आइए शेर खुदा मौलाए कायनात की बारगाह में चलते हैं, पूछते हैं हुजूर मौलाए कायनात हमारे आका, आप ये बता दें कि हुजूर रहमत आलम जाने आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने से आपने तरतील के बारे में क्या समात फरमाया? तो आप कहेंगे तरतील का माना है तजवीदुल हुरूफ मारिफतुल वुकूफ, हुरूफ की तजवीद और वुकूफ की मारिफत, ये है तरतील का मफहूम। तरतील में तजवीद दाखिल है। तरतील का माना ही यही ठहर ठहर के उम्दा तरीके से तमाम हुरूफ को उनके मखारिज से अदा करना। अगर कोई शख्स इसमें कोताही बरता है तो बसा औकात माना फासिद हो सकता है, और जब माना फासिद होगा तो नमाज जाएगी, ईमान इंसान गुनहगार होगा, चूंकि नमाज के ज़ाय होने की बुनियाद पर इंसान गुनहगार होता है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। इसलिए मदरसों से फैज़ उठाएं, चंदा भी दें, ताउन भी करें, ज़बानी ताउन भी करें, कदमे दरमे सुखने जो भी आपसे हो सके ताउन करें, मगर आप अपने ऊपर भी आप तवज्जो दें। मदारिस का मकसद सिर्फ चंद बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना नहीं, चंद बच्चों को कुर्राए का निज़ाम बना देना नहीं। मदारिस का मकसद अवामी अहले सुन्नत के मुकम्मल हर मामले में इस्लाह करना है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आप मेरे ख्याल से रहने दें, मैं खराब हो रहा। मदारिस इस्लामिया का मकसद क्या? इल्म का नूर फैलाना, इल्म की चमक को आम करना। जिस इलाके में अगर कोई मदरसा, उस इलाके के रहने वाले अगर कुरान करीम गलत पढ़ रहे हैं तो मदरसे की खता नहीं है, उस इलाके के रहने वालों की कोताही और गफलतों का नतीजा है। चिराग तले अंधेरा, इसलिए आप मुकम्मल काविश करें। अब इसको मैं चंद मिसालों से वाज़ेह करना चाहता हूँ। कुरान करीम में तजवीद की गलती हो, माना कितना फासिद होगा। पहले ये समझ लें कि कुरान करीम की अहमियत और शान क्या है। आप बताएं हमें कि अगर आपके वालिद, आपके मुर्शिद, आपके पीर, आपके बड़े भाई, आपका कोई ऐसा शख्स जिसको आप अपना मोहसिन समझते हैं और ये समझते हैं कि ये हमसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा कोई मोहब्बत करने वाला आपके पास कोई मैसेज भेजे, खत भेजे। अब खत का जमाना चला गया, मैसेज का जमाना है, मोबाइल सबके पास है, मैसेज भेजे आपको और आपको मालूम हो कि मैसेज फला का है, अब उसको चूमें, सर पे रखें, गले से लगाएं, सीने से लगाएं, तो जिसने मैसेज भेजा वो आपसे राजी होगा? बताएं। बिल्कुल नहीं। राजी कब होगा? जब आप मैसेज पढ़ें, मैसेज में है तो सही ढंग से पढ़ें। भेजने वाले ने जिस अंदाज से भेजा है उस अंदाज से पढ़ें। आप मैसेज को गलत पढ़ा तब भी वो आपसे खुश नहीं होगा, मैसेज को नहीं पढ़ा तब भी खुश नहीं होगा, मैसेज को पढ़कर समझे नहीं तब भी वो खुश नहीं होगा। मैसेज में जो आपको हिदायत दी गई है उस हिदायत को हासिल न करे तब भी वो भेजने वाला खुश। कुरान करीम अल्लाह का आखिरी पैगाम जो हुजूर रहमत आलम जाने आलम पर नाजिल हुआ, ये पैगाम हमारे पास सुबह क़यामत तक रहेगा। हिदायत का दरवाजा क़यामत तक के लिए खुला हुआ है। अगर हम कुरान करीम को नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं या पढ़ते हैं समझते नहीं हैं या समझते हैं हिदायत नहीं हासिल करते हैं तो अल्लाह हमसे राज़ी नहीं होगा, हमें कुरान मुक़द्दस की हकीकी बरकतें नहीं मिलेंगी। अब आप देखिए कुरान करीम में जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं या यूं ही
बहुत से मौके पर कुरान करीम की तिलावत करते हैं, माना कैसे गलत होता है, कैसे आप गुनहगार होते हैं और नमाजें कैसे फासिद होती हैं। आप नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ से शुरू करते हैं सूरतुल फातिहा, इसकी बेशुमार बरकतें सूरह फातिहा की। सूरह फातिहा के तो ऐसे अजीम बरकतें, कभी आप आए महबूब सुबहानी में, मैं आपको चंद वजीफे बता दूं सूरह फातिहा के, वहाँ के यहाँ नहीं बताऊंगा, वहाँ आए तब बताऊंगा आपको। अगर आपने कर लिया तो आपको दम करने के किसी आलिम किसी मुफ्ती के पास जाने की हाजत नहीं होगी, आप खुद भी दम करके पी सकते हैं, दूसरों को पिला सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं, उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं। सूरतुल फातिहा में आप अल्लाह के हम्द व सना बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर तरह के हम खूबी सना उस अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का रब है, सारी कायनात का पालनहार है, सारी कायनात की तरबियत करने वाला। ये आप तारीफ कर रहे हैं, हम्द बयान कर रहे हैं, नमाज पढ़ने गए अल्लाह के हम्द बयान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर मैं गलत पढ़ूं तो हमारे बड़े बड़े कुर्रा हैं बैठे हुए हैं, अल्लामा कारी गुज़ा से क़िबला शेखुल कुर्रा हैं, दीगर हजरात बैठे, मेरी इस्लाह कर दें, क्योंकि मैं भी शोबे क़िराअत का तिफ़्ल मकतब हूँ, बहुत ज़्यादा माहिर नहीं, बस थोड़ा सा शोर में है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखें, अगर आप इसको, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, अल्हम्दो ये हा के साथ, हुरूफ़े हल्क़ी 6 हैं, हमज़ा हा ऐन हा गाइन ख़ा, ये 6 हरूफ हलक से अदा होते हैं, इनके अलग अलग मकामात हैं, मगर बुनियादी तौर पर ये हलक से अदा होते हैं, तो इनको हुरूफ़े हल्क़िया कहते हैं, यानी हलक से अदा होने वाले हुरूफ। ये सारी बातें आपको मदरसे में बताई जाएंगी, ये सीखना आप पर ज़रूरी है। अब अगर किसी बंदे ने, अब देखिए हा भी हलक से अदा होता है, हा भी अदा होता है, अंदाज अलग अलग। अगर किसी शख्स ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा, बाकी मखरज निकाल लिए, हा का मखरज नहीं निकल पाया, उसने कोशिश नहीं की, काविश नहीं की, अल्हम्दो पढ़ा, तो माना कितना फासिद हो जाएगा। हम्द का माना तारीफ, सना, मदह। आप तारीफ करने बैठे थे, नमाज में अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, और आपने माअल्लाह मजम्मत कर दी अल्लाह की, उसके आयब को जाहिर कर दिया। बल्कि अगर अकीदतन कोई शख्स पढ़े, ऐसा अकीदा रखा जो किसी मोमिन से तो खैर मुतसव्वर नहीं, मगर मान ले कोई ऐसा घामर जिसने ऐसा अकीदा रखा, तो फौरन दार इस्लाम से बाहर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु पढ़ा, माना होगा हर तरह की तबाही और हलाकत अल्लाह के लिए, जो सारी कायनात का रब है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम्द के जहाँ और मानी है, एक माना इसका हलाकत भी है, तबाही, बर्बादी, कमजोरी, सुस्ती। ये है मखरज की अहमियत। अगर कोई शख्स तजवीद के साथ नहीं पढ़ रहा है, तो आप क्या कुरान करीम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुरान करीम के साथ मजाक कर रहे हैं, कुरान करीम के साथ इस्तिहज़ा कर रहे हैं। और किसी मोमिन से मुतसव्वर नहीं है कि वो कुरान करीम के साथ इस्तिहज़ा करे, कुरान करीम का मजाक उड़ाए, कुरान करीम को गलत पढ़े। जब किसी मोमिन से मुतसव्वर नहीं है, तो किसी बंदे मोमिन से यह भी मुतसव्वर नहीं होना चाहिए कि तजवीद व क़िराअत के हवाले से कोताहियां बरते, गफलतें बरते, दुनिया भर के सारे काम करता फिरे, मगर दीनी एतबार से, ईमानी लिहाज से, एक मोमिन होने की हैसियत से, गुलाम रसूल होने की हैसियत से, जो उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से वो कोताही बरत रहा है, उस जिम्मेदारी से गफलत बरत रहा है। ये एक मैंने मिसाल पेश की, इसकी अगर मिसालें पेश की जाए, बहुत सी मिसालें पेश की जा सकती हैं। बहुत गौर से सुने, हमें पता है मजा नहीं आ रहा होगा आपको, जायज़ बात है। जब हम किसी का आयब खोलकर उसके सामने आईना करेंगे, तो हर कोई भी शख्स अपना आयब देखना नहीं चाहेगा। अगर आपके अंदर ये कमी है या मेरे अंदर या किसी के अंदर भी है, तो उसको अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। कुरान करीम की शान क्या है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कुरान करीम के बेशुमार फज़ाइल भी बयान फरमाए। यही फजीलत क्या कम है, कलाम इलाही है। वो जिब्रील अमीन के जरिए वो दुनिया में तशरीफ लाया। हुजूर रहमत आलम जाने आलम के सीने अतहर पर, कल्बे अतहर पर 23 साल तक नाजिल होता रहा। ये कुरान करीम की क्या कम फजीलत, मगर मजीद आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कुरान करीम की बरकतें बयान फरमाई, कुरान करीम की शानें बयान फरमाई, और कुरान करीम की तिलावत पर कितना अजर व सवाब मिलता है उसको खुद आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बयान फरमाया है। ये अजर व सवाब तभी मिलेगा जब आप तजवीद के साथ कुरान करीम की तिलावत करेंगे। अब आप सोचें कि भाई अजर व सवाब की बात है तो हम बच्चों को मदरसे से बुला लेंगे,
वो कुरान खानी कर लेंगे अब्बा के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से, इनके नाम से, उनके नाम से, तो क्या नमाज भी आप मदरसे के बच्चों से पढ़वा लेंगे? क्या नमाज भी आपकी तरफ से आपके बच्चे पढ़ लेंगे? मसला तो ये है, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की तरफ से नमाज पढ़ ही नहीं सकता। अगर किसी का इंतकाल हो जाए सदका तो कर सकते हो कि उसके नाम से, फिदिया भी दे सकते हैं, मगर उसके तरफ से नमाज पढ़ी जा सकती है। जिस पर जिम्मेदारी आयद है वही नमाज पढ़ेगा, कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता है। लिहाजा नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना। इस लिहाज से भी आप पर कुरान करीम की सेहत, कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। एक आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हुज़ूर रहमत आलम जाने आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, इमाम गज़ाली ने रिवायत किया, रुब्बा क़ारिइन लिल क़ुरान वल क़ुरान यलअनु, कुरान करीम के बहुत से कारी, यानी कुरान करीम की तिलावत करने वाले, कारी से मुराद फ़कत वो कारी नहीं जो किसी मदरसे में पढ़ा रहा, कारी यानी क़िराअत करने वाले। रुब्बा क़ारिइन लिल क़ुरान वल क़ुरान यलअनु, बहुत से कुरान करीम की तिलावत करने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत भेजता है। पढ़ने वाला पढ़ रहा है अजर और सवाब के लिए, वो समझता पढ़ूंगा सवाब मिलेगा, अब्बा के नाम भेजूंगा सवाब उनको पहुंचेगा, मगर हाल ये है कि कुरान करीम की वो लानत का हकदार हो जाता है। किराम फरमाते हैं, जो कुरान करीम के गलत तफसीर बयान करे वो लानत खुदाबंदी का हकदार है, जो कुरान करीम पर अमल न करे लानत कुरान का हकदार है, और जो कुरान करीम को तजवीद के साथ ना पढ़े माना फासिद हो जाता हो, ऐसा इंसान भी कुरान करीम की लानत के हकदार है। अब आप में से कोई भी बंदा ऐसा है जो कुरान करीम की लानत को चाहेगा? कुरान करीम की लानत अगर मिल जाए तो इंसान यहाँ भी तबाह हो जाएगा, आखिरत में भी तबाही उसका मुकद्दर बनेगी। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हम वाकई कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो जहाँ एक तरफ कुरान करीम को सीने से लगाते हैं, कुरान करीम पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, कुरान करीम को चूमते हैं, कुरान करीम की कसमें खाते हैं, अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते हैं, जहाँ एक तरफ ये सारे काम करते हैं वहीं एक तरफ ये काम भी कर लें कि खुदारा खुद भी कुरान करीम सीखने की कोशिश करें। मैं नहीं कहता हाफिज कुरान बने आप, मैं नहीं कहता आप बाकायदा मुस्तनद कारी बन जाएं, मैं नहीं कहता कि आप मुफ्ती आलिम बन जाएं। मैं समझता हूँ आपकी बहुत सी मसरूफियात हैं, मगर दिन में 24 घंटे अल्लाह ने आपको अता फरमाए हैं, ये सारे काम आप खुद कर रहे हैं। कम से कम 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी अल्लाह आपको तौफीक दे, इतना टाइम निकालें और कुरान मुक़द्दस से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाएं। अब आप बताएं कितने लोग हैं? अब मैं हाथ उठवाऊंगा, मेरा मिजाज हाथ उठवाने का नहीं, मगर अब मैं हाथ उठा के आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। अब आप बताएं कि आप क्या कुरान करीम से इस लिहाज से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे? कुरान करीम तजवीद के साथ सीखेंगे? हाथ उठा के बताएं आप। अरे भाई डरे नहीं, क्यों डर रहे हैं आप? हाथ उठाना आपका काम है। दिल में पुख्ता नियत हो, कोई फराड धोखा ना हो, नियत में खोट ना हो। अल्लाह आपके दिलों का हाल जानता है कि आपने दिल से हाथ उठाया या दिखाने के लिए। दिल में खोट ना हो, खुलूस हो, लिल्लाहियत हो, अल्लाह की रजा के। अगर आप अभी अज़्म कर रहे हैं तो मैं यहाँ से आपको वादा करके जाता हूँ कि अल्लाह आपको यकीनन तौफीक अता फरमाएगा। दिल में जब खोट होता है, इस्लाह के जज्बात नहीं होते हैं, खुलूस नहीं होता है, तो फिर अल्लाह तौफीक से भी महरूम फरमा देता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।